जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्यों है, थोड़ा दूर दूर ही रहना आप लोग। टू वे स्लैब इसलिए क्योंकि हम जब लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान किया और 2 से कम आ गया। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्यों है, थोड़ा दूर दूर ही रहना आप लोग। टू वे स्लैब इसलिए क्योंकि हम जब लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान किया और 2 से कम आ गया, तो यानी कहीं ना कहीं इसके चारों वाल के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन लगभग प्रॉपर बराबर ही हो रहा है। इस वजह से हम इसको टू वे बोलते हैं। तो टू वे में एक बात ख्याल रखना कि इसमें जो नीचे वाली बॉटम वाली सरिया होगी, बॉटम वाली, उसमें क्रैंक काटेंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस मेन क्रैंक बार। फर्स्ट प्लेस्ड मेन क्रैंक बार। और उसके ऊपर वाली जो सरिया होती है, देखो इसमें भी क्रैंक कटा होगा। देखो ये एकदम थ्रू आउट गई है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ में क्रैंक काट दिया गया है। क्रैंक को भी बांधने काटने का भी तरीके अलग अलग होते हैं। कभी कभी तुम साइटों पर जाओगे, देखोगे कि जैसे इधर अगर क्रैंक ये हो गया तो ये थ्रू आउट सीधे चले जाएगी, यहाँ पर क्रैंक नहीं होगा। इसके जस्ट बगल वाले सरिया को क्रैंक करते हैं। लेकिन इस वाले पोर्शन में क्या हुआ कि एक ही बार में इधर भी क्रैंक कर दिया गया है, उधर भी क्रैंक कर दिया गया है। लेकिन ये वाली इसके जस्ट बगल वाली जो सरिया एकदम थ्रू आउट दोनों सिरे पर सीधे चली गई है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो अभी और भी क्लासेस में जब पढ़ोगे इसके 3D मॉडल देखोगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो साइटें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर बार बेंडिंग का काम हो गया, कल कास्टिंग का काम हो जाएगा, तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब देखो इसमें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले और भी बार होती हैं इसमें, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये 2 मेन क्रैंक बार है ना, ये 1 और 2, देख रहे हो इसके बीच में स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ जहाँ भी क्रैंक देखोगे वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है। तो यहीं पर इंट्रोडक्शन होता है टॉप एक्स्ट्रा का। टॉप एक्स्ट्रा बार किसको बोलते हैं? जो इसके बीच में ऐसे रखी रहेगी, ऐसे बीच में। तो हम क्यों है टॉप एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? वही हॉगी मोमेंट। इस वाले टू वे के कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला भी सपोर्ट, ये वाला भी सपोर्ट बकल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीम से कनेक्टेड है। और बीम से कनेक्टेड जो भी सपोर्ट रहेगा वो फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट के पास ऊपर के साइड में टेंसाइल आता है, बॉटम में कंप्रेशन आता है। लेकिन बीच में क्या होता है, नीचे टेंसाइल होता है और ऊपर कंप्रेशन होता है, इसलिए बॉटम में डाला गया है। यहाँ पर सरिया को ऊपर उठाना पड़ता है। अब जैसे कि ये वाली क्रैंक हमने किया हुआ है, तो जैसे ये फर्स्ट प्लेस क्रैंक बार होगी, जो इसमें से भी शॉर्टर स्पान होगा, तो देखने से देखो पता लग रहा है कि शॉर्टर स्पान ये वाला है ना, ये वाला शॉर्टर स्पान अगर होगा तो हमारा क्या है कि पहला जो मेन बार है, देखो ये मेन बार है, ये देखो ना शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में डाली गई है ना, ये मेन बार, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस मेन क्रैंक बार, जो नीचे शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में डाली जाती है। उसके जस्ट ऊपर जो है ना ये लॉन्गर स्पान है, ये वाली, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड प्लेस मेन क्रैंक बार। सेकेंड प्लेस मेन क्रैंक बार, क्योंकि इनमें दोनों सरिया का जो डाया होता है सेम रखते हैं। लेकिन वन वे स्लैब है तो उसमें जो मेन बार होगा वो अगर आप 10 mm रख रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का रख सकते हो। लेकिन टू वे कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट प्लेस क्रैंक बार होता है और सेकेंड प्लेस मेन क्रैंक बार, दोनों लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो वन वे स्लैब होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम ये होता है, जो मेन बार है उसको जो है अपने पोजीशन में बनाए रखें। उसको टेम्परेचर बार भी बोलते हैं। कभी भी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो कहीं श्रिंकेज ना हो, उसके वजह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बीम को समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे बीम है तो इसमें पहले समझ लेते हैं कि प्राइमरी बीम कौन सी होती हैं और सेकेंडरी बीम कौन सी होती हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है साइटों के ऊपर। तो जो दो, मतलब वो बीम जो 2 कॉलम से थ्रू आउट कनेक्टेड हो, 2 कॉलम से थ्रू आउट कनेक्टेड हो, प्राइमरी बीम होगा। और अगर उस बीम के ऊपर कहीं बीच से बीम आकर के मिल रही है तो उसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारी क्या हो गई? प्राइमरी बीम हो गई, मेन बीम हो गई। लेकिन ये इस वाले बीम का क्या नाम देंगे? हम इस वाले बीम को सेकेंडरी बीम देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर जंक्शन पार्ट आ रहा है, जहाँ जंक्शन पार्ट आ रहा है, यहाँ पर देखो ये क्या प्रॉपर इस वाले बीम से ये वाला बीम कनेक्टेड है। तुम लोग अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन भी अगर इसको देखेगा तो क्या एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्टेड है? हम तो एक इंजीनियर हैं, तो हमको क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है, बेंड बना करके, हुक बना करके, ताकि इस बीम से वो वाली बीम प्रॉपर कनेक्टेड रहे। क्लियर है? तो देखो अभी मैं आगे बातें और भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके किनारे से अंदर तक जो बेंड सरिया होती है उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं।
लेकिन अगर मान लो कि बीम की जो लंबाई है 12 मीटर से ज़्यादा होती, अगर ये 12 मीटर से ज़्यादा होती तो क्योंकि सरिया हमारी 12 मीटर से लंबी होती नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता, 2 बार को एक दूसरे से लैप करवाना पड़ता, तो उसको लैप लेंथ बोलते हैं, जिसको हम 50D उसको भी लेकर के चलते हैं। और इसमें जो ये वाला छल्ला लगा हुआ है ना, इसको स्टीरअप बोलते हैं। तो स्टीरअप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है चारों बार को बांधे तो रखता है, लेकिन शियर फोर्स को भी काउंटर एक्ट करता है बीम के कंडीशन में। यहाँ पर एक बात पर नोटिस की होगी, देखो एक हुक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, एक वहाँ पर, यानी अल्टरनेट हुक होना इम्पोर्टेंट है, वो चाहे आप बीम में दो चाहे कॉलम में दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बार यूज़ हुआ है, हम कॉर्नर वाला बार देखो 16 mm का यूज़ हुआ है, बीच वाला 12 mm का, क्योंकि डाया में डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मेन बार है, ये देखो बगल वाले 16 mm, बीच में 12 mm, ये तीनों ही 12 mm वाली है, ठीक है। तो ये जो है इस कैसे डाया देख करके आप पहचानोगे किस mm डाया की बार है, ये उस पर लिखा होता है। सरिया पर देखोगे ध्यान से तो दिखेगा, देखो इधर है ये प्रॉपर, यहाँ पर देखोगे तो बैच नंबर भी रहेगा, ये बैच नंबर, ये 10 mm लिखा हुआ है, 10, ये 10 mm लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें देखो 500D है। हाँ, तो ये FE 500D का सभी लोग मतलब समझते ही हो, यानी 500 Nm/mm का इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, दोनों है।